आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे सिगरेट पी रहा हूँ? जी नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई यार ठंडी कितना है। और धुएं से तो मालूम चलेगा कि आज यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंडी है। तो इस टाइम यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आप लोग समझो कितनी ज़्यादा ठंडी है। 10 डिग्री सेल्सियस तो हमारी कोई भी एसी भी हमारे रूम को नहीं ठंडा कर पाती है। तो क्या आपने कभी सोचा जो एसी हम लोग गर्मी में चलाते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, उस एसी को इतनी भद्दा ठंडी में चला दें तो भाई क्या होगा? एसी ऑन भी होगी या नहीं होगी? अगर ऑन होगी तो क्या वो रूम को ठंडा करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा वो तो हम लोग आज के इस वीडियो में एसी चला के ही मालूम करेंगे। वैसे नॉर्मल किसी एसी में हम लोग जो मिनिमम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं वो होता है 16 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ठंड ही 10 डिग्री सेल्सियस की है तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एसी का बिहेवियर इतनी ठंड में कैसा होगा। वैसे सवाल मेरे मन में पहले बहुत आया करता था जब मेरे पास एसी नहीं थी, लेकिन अब है, अब सीधा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, हम लोग जिन एसी का यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ कूलिंग वाली एसी हैं, यानी कि वो सिर्फ गर्मी में चलाने वाली एसी हैं। कुछ ऐसी एसीज भी आती हैं जिनको हम लोग जाड़े में भी चला सकते हैं क्योंकि वो हीटिंग भी करती हैं, वो रूम हीटर की तरह भी काम करते हैं। उनको शायद हॉट एंड कोल्ड एसी या फिर ऑल वेदर एसी भी बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक एसी जो कि रूम के अंदर लगी हुई है, कमरे में फिट है, और एक एसी जो कि रूम के बाहर खुले में रखी होगी उस पर भी करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंप्रेसर ऑन होगा या नहीं एसी का ठंडी हवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले एसी को ऑन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ का रूम का टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। तो एसी ऊपर से हवा खींचती है और तो ऊपर का एरिया का तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 16 डिग्री सेल्सियस ऊपर की हवा का तापमान है। अभी बाहर चल के देखते हैं कि एसी का कंप्रेसर ऑन हुआ है या नहीं। देखो मैं रूम के दूसरे कोने में हूँ और यहाँ पे तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये देखो 15 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा और इधर भी 15.8 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एसी का कंप्रेसर भी ऑन हो गया। तो ये देखो यहाँ पे एसी का कंप्रेसर चल रहा है। कंप्रेसर चल रहा है यानी कि एसी कूलिंग कर रही है। और कूलिंग क्यों कर रही है जब ऑलरेडी कमरा कूल है पहले से? और कंप्रेसर से जो हवा आ रही है वो गर्म हवा है ही नहीं, वो भी ठंडी हवा है। तेरा अब कंप्रेसर बंद हुआ, आपके सामने कंप्रेसर बंद हुआ, यानी कि एसी को पता चल गया कि ठंडी है तो उसे बंद हो जाना चाहिए। तो चलो मेरे सवाल का जवाब मिल गया आपके सामने ही, कंप्रेसर बंद हो गया। कुल मिला के एसी को लेट मालूम चला कि ठंड का मौसम है, हमें नहीं चलना चाहिए। देखो एसी कूलिंग कर रही थी तभी यहाँ से आने वाली हवा का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। ये देखो 12, 13, फिर देख लो 12.3 डिग्री सेल्सियस है एसी से आने वाली हवा का तापमान। और जो हवा एसी के अंदर जा रही है उसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि एसी कूलिंग कर रही है, साफ साफ मालूम चल रहा है। तो कुल मिला के अभी तक हमें ये मालूम चला कि ठंड के मौसम में एसी चली, उसका कंप्रेसर ऑन हुआ, उसने कुछ देर कूलिंग करी और फिर जाके बंद हुई और फिर जाके पता चला कि भाई ठंड का मौसम है, हमें चलना ही नहीं चाहिए। तो ये हुआ जब हमने रूम के अंदर किया स्प्लिट एसी के साथ। अब भी हम लोग सेम टेस्टिंग करने वाले हैं रूम के बाहर रखी हुई एसी के साथ, जो कि एक विंडो एसी। चलो चलते हैं उसके साथ भी चेक करके देखते हैं कि उसको लेट में मालूम चलेगा या फिर पहले ही सतर्क हो जाएगी कि ठंड का मौसम है। तो हम लोग अपने सवाल का जवाब पाने आ गए हैं इस एसी के पास। यहाँ पे मैं थोड़ा धीमे बोलूँगा क्योंकि रात का टाइम है, आसपास लोग सो रहे होंगे, जग जाएंगे, तो उनको परेशान नहीं करना है। अभी मैं आपको यहाँ का तापमान भी दिखा देता हूँ कि कितना है। देख लो 10 डिग्री सेल्सियस है आज के मौसम का तापमान, कहीं से भी देख लो 9 पहुँच गया है। ठीक है, अब हम लोग इस एसी को ऑन करते हैं। ये हो गई ऑन, इसे भी सेट करते हैं हम लोग। ये मिनिमम 17 डिग्री सेल्सियस पे ही जाएगी। अभी देखते हैं इसका कंप्रेसर ऑन होगा या नहीं होगा। एसी डिटेक्ट कर रही है कि इस टाइम का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है और मैंने इसे सेट किया है 17। तो अभी तक इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। तो देख लो इसने भी डिटेक्ट कर लिया कि अभी तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमने इसको लगाया है 17 पे। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इसका कंप्रेसर ऑन होगा या नहीं होगा, या फिर समझदार है। तो इस वाली एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, 3 मिनट से ज़्यादा हो गया।
सिर्फ इसका फ़ैन ही चल रहा है, यानी कि उसको पहले से पता है कि ठंड का मौसम है भाई, कूलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब हमने बाहर टेस्टिंग करी तो बाहर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, एसी भी बाहर रखी हुई थी, तो एसी को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, वो उसका कंप्रेसर ऑन ही नहीं हुआ। लेकिन जब हमने रूम के अंदर टेस्टिंग करी तो टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। मैंने आपको दिखाया था कि रूम का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम या फिर 16 डिग्री सेल्सियस ही था, और इस हल्के से टेम्परेचर डिफरेंस को भी एसी ने डिटेक्ट किया और 16 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट करने के लिए इसका कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए ऑन हो गया। और हाँ, अगर आप में से किसी के मन में ये सवाल रह गया कि अगर हम लोग इसी एसी को 30 डिग्री सेल्सियस पे लगा दें, 30 पे, तो हमारा रूम गर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बाहर तो 16 है और हम यहाँ पे 30 पे चला रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये समर वाली एसी है, इसका कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा, इसका सिर्फ फैन चलेगा 30 डिग्री सेल्सियस पे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। विंटर में रूम गर्म करना है तो आपको चाहिए हॉट एंड कोल्ड एसी, नॉर्मल एसी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि क्या होता है जब हम लोग सर्दी के सीज़न में ठंडी में एसी को ऑन करते हैं। तो भाई अगर आपके पास, आपके मन में सवाल था और आपका जवाब मिल गया है, तो भाई बिल्कुल लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दबा देना।